अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मुझे आप सब लोगों से आज एक बड़े ही अहम टॉपिक पे बात करनी है। एक ऐसा टॉपिक जो शायद हर घर का ही एक मसला है, सास और बहू के दरमियान ताल्लुकात। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमारी सास भी कभी बहू थी और उससे भी उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता था जो आज हम कर रहे हैं। बतौर बहू, एज अ डॉटर इन लॉ, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो ये है कि सास को ये डर होता है कि कहीं मेरा बेटा ये आने वाली लड़की मुझसे छीन ना ले। अगर आप थोड़ा सा अपने रवैये में लचक पैदा कर ले, यानी आप अपनी सास को उतनी ही अहमियत दें जितनी आप उसके बेटे को देती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं अहमियत देती होंगी, बिलाशुबा बहुत अहमियत देती होंगी। मैं सारी बहुओं को एक जैसा भी नहीं कह रही। और ये तो सिर्फ एक कोशिश है कि हम अपनी सास के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना लें। कुछ तदाबीर हैं, कुछ टिप्स हैं। मे बी आप में से बहुत से लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हों और करते भी हों। सिर्फ एक बात कि हम उन्हें भी उतना ही टाइम दें, हम उन्हें उतनी केयर दें, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आपने अपने बेटे के साथ जो मेरी शादी कर दी है, ये मुझ पे बड़ा एहसान है। मेरे जैसी बहुत सी ऐसी औरतें होंगी, बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपने शौहर से बहुत प्यार करती हैं। और अगर आप अपने शौहर से प्यार करती हैं, उसकी इज़्ज़त करती हैं, तो बिलाशुबा उसके वालिदैन की भी इज़्ज़त करती होंगी। ये पक्की बात है कि आप अपने हस्बैंड को खुश देखना चाहती हैं, तो आपको इस बात का एहसास होता है कि मैं उसके बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करूँ, उसके माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करूँ, ताकि वो खुश रहे। वो इस बात का उसे एहसास होता है कि मेरी बीवी जो है वो मेरे वालिदैन के साथ अच्छी है। हर मर्द को ये एहसास होता है और हर मर्द को इस बात का पता भी होता है, चाहे वो घर से बाहर रहता हो, लेकिन फिर भी उसकी सिक्स सेंस इतना काम करती है कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे बहन भाइयों और मेरे वालिदैन के बारे में जब बात करती है तो वो कैसे अल्फाज इस्तेमाल करती है। वो इस बात से ही अंदाज़ा लगा लेता है कि ये मेरे रिश्तेदारों से, मेरे सिबलिंग से, मेरे पेरेंट्स से कितना प्यार करती है और उन्हें कितनी अहमियत देती है। मुझे लगता है मैं अपने टॉपिक से हट गई हूँ। तो बात हो रही थी कि हम सास के साथ अपने ताल्लुकात कैसे बेहतर करें। छोटी सी बस एक टिप है, शायद वो आपको अच्छी लग जाए। कि जैसे अगर हमने चाय बनाई है तो चाय का आप अपना कप लेके उनके पास जाके बैठें और उनसे कह दें कि अम्मी आज मेरा दिल चाहा मैं आपके साथ बैठ के चाय पीऊँ, या अम्मी मेरा दिल चाहा कि मैं बिस्किट खा रही थी तो मैंने आपके लिए भी एक पैकेट मंगवा लिया, आप भी मेरे साथ बैठ के बिस्किट खाएं। उनके साथ छोटी मोटी बातें करें, आपका दिन कैसा गुजरा, अच्छा जब आप बहू थीं तो आप सबसे अच्छा क्या पकाती थीं, या आपको खाने में क्या पसंद था। बाज़ार जाएँ तो उनके लिए कभी स्वेटर ले आएँ, कभी लोशन ले आएँ, कभी शैम्पू ले आएँ, कभी सॉक्स का एक जोड़ा ले आएँ। आप यकीन करें आपकी ये छोटी-छोटी जो एफ़र्ट्स हैं ना, ये उनके दिल में आपके लिए बहुत सी जगह पैदा कर देंगी। मैं ये नहीं कहती कि एक ही दफ़ा करने से वो बड़ी अच्छी आपके साथ हो जाएँगी, या एक ही दफ़ा कर लेने से आप ये समझ लें कि जी मैंने बहुत कुछ कर लिया बस अब इनके लिए, अब नहीं करना, या ये मेरी बात को मानती नहीं है, मैंने ला के दिया और इस बात को ही नहीं मान रही कि हाँ मेरी बहू ने मुझे ये चीज़ ला के दी है। तो आप इस बात को छोड़ दें कि वो माने या ना माने, लेकिन आपने अच्छा करते रहना है, ठीक है। कुछ अच्छा पकाएं तो सबसे पहले उन्हें दे के आएं और उनसे कहें कि आप हमारे घर की बड़ी हैं, आपके वजूद से ही तो रौनक है। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैंने ये चीज़ पकाई और पहले आप खाएं, तो आपकी नेकी कभी भी रायगा नहीं जाएगी, इस बात का यकीन कर लें। और ये छोटी छोटी नेकियां इंसान को इतना सुकून देती हैं कि जब आप रात को सोने के लिए लेटते हैं ना, तो आपके ज़मीर पे कोई बोझ नहीं होता। और सबसे अच्छा ज़मीर वो है जो आप नेकी करने पे खुश हो और जो गुनाह करने पे आपको खुद ही मलामत कर दे कि आज आपने ये काम अच्छा नहीं किया। और अच्छा ज़मीर, नेक और अच्छा ज़मीर अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। आपको किसी भी कटहरे में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपका ज़मीर ही आपको बता देता है कि ये आपने सही किया है और ये आपने गलत किया है। और आपकी इन्हीं बातों से, जो आपकी करेक्शन आपका ज़मीर कर रहा होता है ना, इन्हीं बातों से आपका किरदार बनता है।
اور یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کرتے ہیں نا، یہ آگے جا کے آپ کو بہت بڑا اجر دے دیتی ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساسو ماں کہیں گی کہ میری بہو بہت اچھی ہے، یہ میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ آپ چاہے وہ آپ کے سامنے نہ کہیں، لیکن وہ کسی اور کے سامنے کہیں گی اور اس بات کو اکنالج بھی کریں گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ نیکیاں کی ہیں۔ رات کو ایک دو دفعہ آپ کی آنکھ کھلے تو جا کے ان کے روم میں انہیں دیکھ آئیں کہ وہ کیسی ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اب مشکل لگتا ہے، تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن ناممکن تو نہیں ہے نا۔ اور جب آپ ان کی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گی تو وہ بھی خیال رکھیں گی کہ میری بہو کو کون سی بات بری لگتی ہے، کون سی بات اچھی لگتی ہے۔ میرے دل میں تھی یہ باتیں کہ میں آپ سب لوگوں سے یہ کروں، اور اگر آپ میں سے کسی کو میری کوئی بھی بات ذرا بھی اچھی لگی ہے، تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے، تو میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، بہت ہمبل سی ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو اپنے بڑوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ کسی اور ویڈیو میں بھی ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد۔